ओम शांति। ओम शांति। आज का जो मैंने विषय सिलेक्ट किया है उसकी वजह है कि 2 ही दिन पहले, शायद कल ही, किसी के साथ बातचीत हो रही थी अपने बीकेएस के साथ, शांतिवन निवासी बीकेएस के साथ। तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि बहुत क्लासेस होती हैं मगर भोजन पर कभी कोई क्लासेस नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने सोचा चलिए आज हम इसी विषय पर ही बातचीत करेंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा स्वस्थिति, स्वास्थ्य और सात्विक भोजन। हम अपने से प्रश्न पूछते हैं कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं, या ऐसा कहें कि हमने बाबा को अपना क्यों बनाया है। प्रश्न है ना, ये मन में उठना चाहिए। जगदीश भाई साहब बहुत बार ये बात कहा करते थे कि हर ब्राह्मण को थोड़े ही दिन के बाद, 1 वीक में एक बार, 5 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार अपने से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं बाबा का क्यों बना हूँ, किस लक्ष्य को लेकर। तो ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं कि हम बाबा के क्यों बने हैं, और या फिर बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया है। हम मधुबन क्यों आते हैं, हम सेंटर पर जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं। हम क्यों ज्ञान सुनते हैं, हम क्यों बाबा को याद करते हैं, क्यों करते हैं। क्यों बाबा भी बार बार इस बात को कहते हैं मुझे याद करो। और यहाँ तक कि हम सेवा भी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। तो अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर पर एक लाइन में जवाब देना हो तो ऐसा लगता है कि सबका कारण है कि हम फिर से अपनी जो वास्तविक स्थिति है, अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है, स्वस्थिति, उस स्थिति को हम फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात हम फिर से वही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आदि आदि हम फिर से बनना चाहते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ढूंढते ढूंढते, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति ढूंढते ढूंढते, मांगते मांगते बहुत थक गए, मिला नहीं। पर अब मालूम पड़ा कि इन सब चीज़ों को पाने का और उसका स्वरूप बनने का जो आधार है वो है ज्ञान, बाबा की याद, सेवा, और चौथा अपने व्यवहार पर स्पेशल अटेंशन। मैं इस सब्जेक्ट को चौथे में कह रही हूँ। वैसे तो हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा बोलते हैं, परंतु ज्ञान, योग, सेवा और अपने व्यवहार पर स्पेशल अटेंशन, ये इसका आधार है। अगर हम अपनी स्वस्थिति को, अपनी जो ओरिजिनल श्रेष्ठ स्थिति है, उसको हम फिर से पाना चाहते हैं, जब तक हमारा इन चारों पर अटेंशन नहीं है तब तक हमारी वो स्थिति नहीं बन सकती। हम कहेंगे ओम शांति, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी अशांत हो जाएंगे। हम कहेंगे प्रेम हमारा गुण है, मगर छोटी छोटी बात पे भी किसी से नफ़रत आ जाएगी, किसी पर गुस्सा आ जाएगा।
हम कहेंगे हमारा गुण शक्ति है, हम शक्ति स्वरूप हैं, परंतु कोई बात होगी तो लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है, यानी कमज़ोरी की फीलिंग आ जाती है। तो ये अगर ये सब होता है तो उसका कारण क्या है कि ये जो 4 आधार हैं, ज्ञान, योग, सेवा और व्यवहार, धारणा क्या है? अपने व्यवहार पर स्पेशल अटेंशन। लेकिन क्या होता है जब ज्ञान भूल जाता है? ऐसे तो ज्ञान भूलता नहीं है, हमसे सोए हुए भी कोई पूछेगा आप कौन है तो कह देंगे आत्मा है। ऐसे तो ज्ञान नहीं भूलता। ड्रामा का भी मालूम है, परमात्मा का भी मालूम है, तीनों लोकों का भी मालूम है, तीनों कालों का भी मालूम है, वो सब पता है। लेकिन ज्ञान भूल जाता है जब हम व्यवहार में आते हैं, जब हम कर्म में आते हैं, जब संबंध में आते हैं, तब ज्ञान विस्मृत हो जाता है कि मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल, मेरा व्यवहार, मेरा संबंध ज्ञान युक्त होना चाहिए। ज्ञान क्या कहता है ये भूल जाता है। तो उस समय हम कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना बनाते हैं, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि उसने ऐसा किया, या उसने मुझे प्रोवोक किया, या उसने मुझे कहा, या इनिशिएटिव उसने लिया तो मैंने भी कर लिया। हाँ, या मेरा संस्कार पुराना ऐसा है, मेरा नेचर है, उसके अधीन होकर के हमने कुछ कर लिया, तो माना हमको ज्ञान विस्मृत हो गया और फिर बाबा की याद टूट गई। व्यवहार पर तो अटेंशन था ही नहीं, तभी तो गड़बड़ हुआ। और ऐसे में हम सेवा भी क्या करेंगे? अगर करेंगे भी, बाहरी रूप से सेवा करेंगे, लेकिन वो सेवा का जो इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो सेवा जो प्रभावशाली होनी चाहिए, वो सेवा जो किसी को प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए, वो नहीं होगी। और अगर हमारा ज्ञान, योग, धारणा और सेवा वो क्वालिटी वाला नहीं है, तो हमारी स्वस्थिति भी क्वालिटी वाली नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो हम चाहते हैं अपनी हाईएस्ट स्टेज को, जो हमारी ऊंची से ऊंची स्टेज थी जब हम परम धाम से आए थे, हमें परम धाम जाने से पहले उस स्टेज पर फिर से वापस पहुंचना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन चारों बातों पर बहुत अटेंशन दें। ये तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ आती है बात स्वास्थ्य की। स्वस्थिति का स्वास्थ्य से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। हम चारों सब्जेक्ट्स पर अगर ध्यान दें, मगर स्वास्थ्य पर अगर ध्यान न दें, तो भी न चाहते भी हमारी देह हमको अपनी ओर खींच लेती है। हम योग लगाना चाहते हैं, योग लगता नहीं है। मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन मुरली सुनते समय नींद आ जाती है। पॉइंट्स को याद रखना चाहते हैं, लेकिन याद नहीं रहते हैं। होता है ना ऐसे? क्यों होता है? उसका ये कारण नहीं कि हम सुस्त हैं, आलसी हैं, या हमें इच्छा नहीं है। इच्छा तो हमें है, मगर स्वास्थ्य विघ्न डालता है। और जिस समय हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होता, तो कोई हमारे मित्र, संबंधी आदि भी जब हमसे सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, तो वो भी हमको देह की ही याद दिलाते हैं, वो भी हमको देह की ओर खींचते हैं। तो फिर जब हम स्वस्थिति की बात करते हैं, वो तो आत्मिक स्थिति की बात है। तो स्वास्थ्य, गड़बड़ स्वास्थ्य, अनहेल्दी अगर हम हैं, हमारी बॉडी अगर ठीक नहीं है, तो वो स्वस्थिति बनाने में
विघ्न बन जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही स्वस्थिति के लिए भी नुकसानकारक है। इसीलिए शायद बाबा कहा करते थे कि जो बच्चे अपने शरीर को चलाना नहीं जानते उन्होंने ज्ञान समझा ही नहीं। समझा बात को? जो बच्चे अपने शरीर को चलाना नहीं जानते तो उन्होंने ज्ञान समझा ही नहीं। ज्ञान क्या है? पहला मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं ड्राइवर हूँ, ये शरीर मेरी गाड़ी है। तो ड्राइवर ने अपना ध्यान तो रख लिया मगर गाड़ी का नहीं रखा, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? विघ्न आएगा ना। तो गाड़ी ड्राइवर के रास्ते में विघ्न बन जाएगी, कितना भी परफेक्ट ड्राइवर हो। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। लापरवाह न होना इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी देह से अटैचमेंट कर लें, हमको देह से मोह हो जाए, देह की चिंता ही करते रहें, देह को ही बस संभाल के रखते रहें। नहीं, देह को हम इसलिए संभालते हैं कि ये सेवा में विघ्न ना बने, ये हमारे पुरुषार्थ में, आत्मिक उन्नति के पुरुषार्थ में हमारी देह विघ्न ना बने। इसलिए नहीं कि ये बस ठीक रहे, बस ऐसा नहीं। तो ये हुआ स्वस्थिति और स्वास्थ्य। लेकिन अब हम थर्ड फैक्टर पर आते हैं। स्वस्थिति और स्वास्थ्य का, दोनों का बहुत गहरा संबंध सात्विक भोजन से है, दोनों का ही। ठीक है? ठीक है ये बात? स्वस्थिति और स्वास्थ्य दोनों का बहुत गहरा संबंध सात्विक भोजन से है। ये तो हम सब ने सुना ही है, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो मन तो आत्मा का ही एक शक्ति है ना। जैसा मन वैसी फिर आत्मा, आत्मा की स्थिति। मन बेचैन है तो आत्मा शांत कहाँ से होगी? मन चिंतित है तो आत्मा में खुशी सुख कहाँ से आएगा? हो नहीं सकता ना। तो जैसा अन्न वैसा मन, और स्वास्थ्य का तो बहुत ही सीधा संबंध है सात्विक भोजन से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है सात्विक भोजन से। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा जो आज जिस बात पर विचार करने का या बोलने का एम है वो ये है कि हम समझें कि सात्विक भोजन किसको कहते हैं। सात्विक भोजन किसको कहते हैं? हमें ये देखना है अपने आप को कि कहीं हम मिसअंडरस्टैंडिंग में तो नहीं है कि हम तो सात्विक भोजन ही खाते हैं। सात्विक भोजन की सबसे मोटी परिभाषा क्या है? सबसे ग्रॉस, सबसे मोटी परिभाषा क्या है सात्विक भोजन की? कि वेजिटेरियन भोजन, शाकाहारी भोजन प्याज और लहसुन के बिना। ठीक है? शाकाहारी भोजन प्याज, लहसुन और कोई नशीले पदार्थ, कोई सिगरेट, शराब इत्यादि इत्यादि, उसके बिना जो भोजन होता है उसको हम सात्विक भोजन कहते हैं। तो ये एक बात ये समझने की है कि सात्विक भोजन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मोटी परिभाषा तो उसकी ये है कि आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं छोड़ने के लिए? तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं छोड़ने। जो खाते हैं, जो नहीं खाते वो तो खाते ही नहीं। जो खाते हैं वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? बोलिए हाँ जी या नहीं जी। मरा मरा उत्तर है।
हाँ जी या नहीं जी? हाँ जी बहनें तैयार हैं? नहीं तो अगली बार मधुबन नहीं आएंगे आप। मधुबन में आना प्याज लहसुन खाने वालों को और अपने को ब्राह्मण कह के, वास्तव में ये देखा जाए तो ये पाप है, ये पाप है। और ये क्यों पाप है इसको भी हमको समझना है। हाँ, इसलिए आपने सच बोला, आपने ऑनेस्टी से बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम आपके लिए तालियां बजाते हैं। परंतु क्योंकि ये नियम का उल्लंघन है, तो ताकि आपसे ये नियम का उल्लंघन न हो, उसके लिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्या नुकसान है? क्योंकि सारी दुनिया कहती है प्याज लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, और हो सकता है आप में से जो लोग खाते हैं वो लोग यही सोच के खाते होंगे, या कभी किसी ने समझाया ही नहीं होगा, हो सकता है बहन जी ने नहीं समझाया होगा, या समझाया होगा तो आपने समझा नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा, कुछ तो कारण होगा ज़रूर। लेकिन जब हम कहते हैं कि स्वस्थिति और स्वास्थ्य उनका सात्विक भोजन से गहरा संबंध है। आप में से कोई शराब भी पीता है? हाथ खड़ा कीजिए, सच्ची सच्ची भगवान के सामने कौन शराब या सिगरेट पीता है? हाथ खड़ा कीजिए, लंबा सा। कोई भी नहीं? सचमुच में एक भी नहीं? कोई तो है, मुझे लगता है कोई तो ज़रूर है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी, किसी की शादी में। नहीं, किसी की शादी में थोड़ी सी तो हो ही सकता होगा ना, किसी के जन्मदिन पर, किसी की शादी में नहीं होता, थोड़ा सा, इतना सा हो जाता होगा ना कभी कभी। तो वो अगर कोई ऐसा है तो उसको भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहर तो जहर ही है, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, जहर तो जहर ही है। और ये हमारी स्वस्थिति और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत 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 हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। तो ये हुई सात्विक भोजन की मोटी परिभाषा। लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप में जाते हैं, सात्विक भोजन किसको कहते हैं, तो उसका दूसरा स्टेप ये है कि वो चाहे भोजन सात्विक है, उसमें प्याज नहीं है, उसमें लहसुन नहीं है, उसके अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं है, बहुत मिर्च मसाले भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत मिर्च मसाले भी सात्विक भोजन नहीं होता, ये सात्विक भोजन नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे 1969 में, तो 3 दिन तब भोजन नहीं बना था, जब तक शरीर का संस्कार हो, अंतिम संस्कार। तो 21 तारीख को, जनवरी को जब भोजन बना, तो उस समय मधुबन में 800 भाई बहन इकट्ठे हुए थे, 800 बहन भाई। और उस समय जब भोजन बनना शुरू हुआ था, तो भोजन बनने के समय वो पांडव भवन में छोटा ही किचन था कंपैरेटिवली, जो अभी तो बहुत बड़ा घर हो गया। और वहाँ बाहर जहाँ सब्जियाँ कटती थी, वहाँ बैठ के एक भाई हरी मिर्च, 7 या 8 हरी मिर्च थी, और इतना सा पीतल का जो कूटने वाला होता है ना, उसके अंदर वो 7 या 8 हरी मिर्च उसने 800 लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए कूटी थी। उस समय पर मधुबन में कभी भी मिर्च वाला भोजन नहीं बनता था, कभी भी, क्योंकि लाल मिर्च और तीखा मसाले वाला भोजन ये तामसिक भोजन माना जाता है, ये तामसिक भोजन है, ये इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये सात्विक भोजन नहीं है। हम समझते हैं कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खा रहे, लेकिन मिर्च मसाले वाला भोजन खा रहे हैं, और ही उसके दही भल्ले खाएंगे तो लाल मिर्च छिड़क छिड़क के खाएंगे, कोई बेलपूरी खाएंगे तो खूब सारी और मिर्च उसके अंदर डालेंगे, और अचार मिर्च का खाएंगे, तो ये सब तामसिक कैटेगरी है।
हम ये सोचें ऐसा भोजन खाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति शांत होगी, असंभव है, क्योंकि इससे हमारी कर्मेंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। न केवल शांति परंतु अपवित्रता के संकल्प भी ऐसे उत्तेजना वाले भोजन खाने के पश्चात मनुष्य को आ सकते हैं। और हम लोगों का जो हमारी वास्तविक शक्ति है वो है पवित्रता की शक्ति। इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भोजन से न केवल प्याज लहसुन को निकाल दें, परंतु ये जो अधिक मिर्च मसाले वाला, बहुत अधिक तला हुआ भोजन, बहुत अधिक भुना हुआ भोजन, ये सब भोजन तामसिक या फिर कभी कभी राजसिक कैटेगरी में आ जाता है। ये सात्विक भोजन नहीं है। वंस ए वाइल कभी आपने भी कोई गेस्ट आया, चलो आपने पकौड़े बना दिया, मिर्च के नहीं, कोई आलू गोभी के किसी के बना दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी एक बहुत सूक्ष्म बात है कि हम सात्विक भोजन खाते हैं कि नहीं। उसके बाद अब आप ये सोचिए कि जब मिर्च मसाले डाल रहे होते हैं तो उस समय बनाने वाले के मन में और जो खाने वाले हैं बाद में, उनके मन में किस प्रकार के संकल्प होते हैं। क्या ये संकल्प उस समय मन में होता है कि ये हम बाबा के लिए बना रहे हैं, हमें बाबा को भोग लगाना है। भोजन सात्विक है ही नहीं अगर वो बाबा को भोग नहीं लगाया गया। बाबा ने अगर उस भोग को स्वीकार नहीं किया तो वो सात्विक भोजन नहीं है। तो हम ये देखना है, पूछना है अपने से कि हम टेस्ट के वश, अपने स्वाद के अनुसार हम भोजन अगर बना रहे हैं और उस स्वाद के संकल्प से भोजन बन रहा है, तो क्या उस भोजन को बाबा स्वीकार करेगा? क्या वो ऑलरेडी झूठा नहीं है? क्या हम उसको बाबा को ऑफर कर सकते हैं? ये अपने से हमको पूछना है। सात्विक भोजन किसको कहा जाता है? वो भोजन जो इसी संकल्प से बनाया जाता है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, हमें बाबा के बच्चों को भोग खिलाना है, ब्रह्मा भोजन खिलाना है। हम सात्विक भोजन बाबा को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, हम भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। तो सात्विक भोजन की सूक्ष्मता क्या है? कौन बना रहा है? क्या जो व्यक्ति बना रहा है वो पवित्र जीवन जीता है, या हम कहीं पे भी किसी के भी हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार कर लेते हैं? कौन बना रहा है और किस भावना से बना रहा है? किस भावना से बना रहा है? सबसे श्रेष्ठ भावना है कि हम भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात उसके अंदर आती है, कितनी स्वच्छता से बना रहे हैं। जो बना रहे हैं, जो सब्जी काट रहे हैं, उनमें मतलब शारीरिक रूप से भी कितनी स्वच्छता है। ऐसा नहीं कि सो के उठे और जाके किचन में फटाफट कुछ खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि लेट हो रहे हैं। नहीं, बिना स्नान किए हम भोजन नहीं बना सकते। बिना स्नान किए हुए हम भोजन नहीं बना सकते। बिना स्नान किए हुए बने हुए भोजन का भोग नहीं लग सकता। तो सात्विक भोजन में स्वच्छता का भी बहुत महत्व है कि जो बर्तन जिसमें हम बना रहे हैं, जहाँ हम काट रहे हैं, चाहे वो चकला बेलन है, चाहे वो कुछ और बर्तन है जिसमें हम भोजन बना रहे हैं, वो कितने स्वच्छ हैं।
जो काट रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनके कपड़े कितने स्वच्छ हैं, उनके हाथ पांव नाखून वो कितने स्वच्छ हैं। स्वच्छता का भी बहुत महत्व है। अगर वो स्वच्छ नहीं है तो सात्विक तो होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि सात्विक भोजन, जैसा अन्न वैसा मन, अगर हमने भोजन को स्वच्छता से नहीं बनाया तो मन कैसा होगा? अगर हमने भोजन को श्रेष्ठ भावना से नहीं बनाया तो मन कैसा होगा? तो फिर उसके बाद हम योग लगाना चाहें, नहीं लगेगा। अमृत वेले आ तो जाएंगे लेकिन नींद आएगी। क्लास में बैठ तो जाएंगे मगर नींद आएगी। या संकल्प चलेंगे इधर उधर के, मन और बुद्धि यहाँ वहाँ भागेगा। तो इसलिए हमको इस ऊपरी रूप से ज्ञान को नहीं समझना है कि सात्विक भोजन माना हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो ये सात्विक हो गया। हम अपने हाथ का बना हुआ खाते हैं या ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ खाते हैं तो ये सात्विक भोजन हो गया। नहीं, उसकी बहुत सूक्ष्मता और गहराई है। फिर उसके बाद ये भी बात है कि जब हम बनाते हैं, अगर बाबा ने कभी बहुत बार मिसाल दिया है श्रीनाथ द्वारे का, बहुत बार, कि श्रीनाथ द्वारे में जब भोजन बनता है भोग लगाने के लिए तो वहाँ भोजन बनाने वाले यहाँ पट्टी बांध देते हैं। क्यों 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 बांधते हैं पट्टी यहाँ पर? ताकि भोजन बनाते समय बातचीत न करें। जब बातचीत करते हैं तो मुख से कुछ न कुछ कण निकल जाते हैं। तो मुझको भोजन बनाते समय साइलेंस में भोजन बनाना है, बातचीत करते समय नहीं। साइलेंस में बाबा की याद में, बाबा के लिए भोजन को बनाना है, वो सात्विक भोजन है। और उसके बाद लास्ट इसके अंदर बात आती है, उस प्रोसेस के अंदर, खाने वाला व्यक्ति। सब फैक्टर्स ठीक हो गए लेकिन खाने वाला व्यक्ति जो है वो स्वाद के वश होकर खाता है या बातचीत करते हुए खाता है, तो वो थोड़ी सात्विकता उसमें भी थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है, कम हो जाती है। आज बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर भोजन मेरी याद में खाओ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए। ताकत आएगी। ताकत आए। किसको ताकत आएगी? किसको? आत्मा को। और शरीर को? शरीर को भी आएगी। आत्मा और शरीर दोनों को ही, अर्थात आत्मा को ताकत मिली, माना आत्मा कई प्रकार की मुश्किलों को सामना करने में तैयार है। कमज़ोर आत्मा मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती। कमज़ोर आत्मा परिस्थितियों के वश हो जाती है और शक्तिशाली आत्मा कमज़ोरियों का, मुश्किलों का मुकाबला कर लेती है और शरीर को भी ताकत आएगी। इसलिए भोजन खाते समय और पकाते समय हमको साइलेंस में और बाबा की याद में खाना है, तब हम उसको कहते हैं सात्विक भोजन। लेकिन उसके भोजन के साथ जुड़े हुए कई और बहुत सारी बातें हैं। जैसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, बासी भोजन, बासी भोजन सात्विक भोजन है, सब कुछ ठीक है, उसमें प्याज नहीं, लहसुन नहीं, बाबा की याद में बनाया हुआ था, मिर्ची नहीं, मसाले नहीं, कुछ भी उसके अंदर नहीं है, शांति में बनाया था, बाबा की याद में बनाया था, लेकिन बच गया। अब बच गया तो क्या करें? फेंक दें?
फेंक दें? क्या करें उसको? गाय को खिला दें? क्या करें उसका? तो कोई ये प्रश्न पूछते हैं कि बासी भोजन किस कैटेगरी में आता है? तो वास्तव में ये वास्तविकता है कि बासी भोजन को सात्विक भोजन नहीं कहा जाता, परंतु अन्न का हर कण बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता खाने को। करोड़ों लोग भूखे हैं, करोड़ों। तो हमें अन्न को वेस्ट करने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। कर्मों की गति है। अगर हम अन्न वेस्ट करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें अन्न की कमी होगी, भोजन हमको नहीं मिलेगा। अगर हम पानी वेस्ट करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हमको पानी की कमी होगी। बहुत लोग दुनिया में जिनको पीने वाला पानी नहीं मिलता है, तो हमें उसे वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि उधर वो बासी भोजन है, वो सात्विक नहीं है, उसको फेंकना वो अनाज का वेस्टेज है। तो क्या करें? क्या करें? तो उसके लिए विधि ये है कि हम जिस समय भोजन बनाते हैं सोच समझ करके भोजन बनाएं। कोई गेस्ट आते हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बनाना पड़ता है, लेकिन जब घर के फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो हमको उसी हिसाब से भोजन बनाना चाहिए जो बासी बचे ही नहीं। ये तो बेस्ट है। ऐसा नहीं बच के फ्रिज में डालते चले जाओ। और अगर बच भी गया तो उसका प्रयोग कोशिश करके, अगर सुबह बचा है तो मैक्सिमम शाम तक उसको ख़त्म कर दें, सुबह या दोपहर को। कोशिश करके नेक्स्ट डे तक उसको मत रखिए, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि रात्रि का समय तमो प्रधान समय होता है। तो एक तो आप उस लिमिट से भोजन बनाएं जितना काफ़ी हो, लेकिन मेहमानों के आने के कारण या अचानक, जैसे मधुबन घर है, यहाँ तो मालूम नहीं कौन किस समय आ जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी अगर ये अंदाज़ा रखें, चलो भाई वैसे 30,000 का भोजन बनता है, 20,000 का बनता है, चलो 50 का एक्स्ट्रा बना लो, 20 का एक्स्ट्रा बना लो, ऐसा नहीं कि 1,000 का एक्स्ट्रा बना लो। और टाइम फिक्स डाइनिंग टेबल का, डाइनिंग हॉल का, कि भाई सवेरे नाश्ते का ये टाइम, लंच का ये टाइम, डिनर का ये टाइम। हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ही होता है, सब जगह पर टाइम लिखा होता है। कोई लेट आएगा तो फिर वो अपना फल वगैरह का अरेंजमेंट करेगा। बहुत बड़ा घर है ये, नहीं तो भोजन वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और उसका अधिकार हमको नहीं है। तो वो फिर दंड हमको कभी ना कभी आएगा हमारे सामने। मुझे याद आता है कि एक दफ़ा दादी जानकी सुना रही थी कि जब वो पूना में थी, सेंटर्स शुरू ही हुए थे अभी, और मम्मा वहाँ आई हुई थी। तो दादी जानकी मतलब भोजन बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए चावल धुलाई कर रही थी। तो वहाँ पर वो जो सिंक थी, तो जब वो चावल धो रही थी, पानी निकाल रही थी उसमें से, तो 5 चावल के दाने उस सिंक में गिर गए, 5। मम्मा वहीं खड़ी थी। मम्मा ने कहा ये क्या है? कहा मम्मा वो हाथ से धुलाई करते समय वो निकल गए। तो मम्मा ने कहा उसको उठाओ, उसको उठाओ, उसकी धुलाई करो और यूज़ करो। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने बाबा के यज्ञ में
वो एक कणा किया है, बाबा को उसके 1000 कण करके देना है, और आपने एक कण वेस्ट किया है, तो माना आपने 1000 कण वेस्ट किए हैं। बाबा का भी मिसाल हम सुनते हैं, कैसे बाबा इकोनॉमी से सब कुछ बच्चे इधर उधर कर देते थे, पत्तों वाली चीज़ें, पालक, सरसों, मेथी, जो छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन बाबा उन छोटे छोटे पत्तों में से भी इकट्ठा करके पूरी ट्रेज फुल कर देते थे। वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी स्थिति पर असर डालता है, हमारी स्थिति पर सूक्ष्म रूप से, हमको पता नहीं चलता, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। वो क्या असर होगा? अचानक से खुशी गायब हो जाएगी, कारण कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं उदास क्यों है। तो हमारी स्थिति, जो श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, वो भंग हो जाएगी अगर हम भोजन को वेस्ट करते हैं। भोजन का एक और पहलू है, जब हम बहुत लेट खाना खाते हैं रात को, साइंस भी इस बात को समझाती है कि भोजन खाने के बाद कम से कम सोने से पहले, भोजन खाना और सोने का समय, वो मिनिमम उसके बीच का जो गैप है, मिनिमम 2 घंटे, और अच्छा है तो 3 घंटे होना चाहिए। हम लोग 10 बजे सो जाते हैं, और अगर हम 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे खाना खाएंगे, तो भोजन को हज़म होने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जब भोजन हज़म नहीं होता है, तो हमारे अंदर के ऑर्गेनिज्म को कुश्ती करनी पड़ती है, और सुबह उठते हैं हैवी होते हैं, और जब हैवी होते हैं तो क्लास में आते हैं तो भी हैवी होते हैं। और सो भी रात के समय एक तो लेट खाना और रात को भारी भोजन खाना। कोई कोई स्टेट्स भारत की ऐसी हैं जहाँ पर वो समझते हैं रात का भोजन पराठे, पनीर और ये पुलाव में काजू, बादाम और ये सब चीज़ें रात के समय खाते हैं, पूड़ी वगैरह ये सब रात को खाते हैं। अब ये रात का भोजन नहीं है, ये भोजन दोपहर को आप खा सकते हैं, रात को नहीं। रात को तो हल्का खाना चाहिए। अगर हम रात को भारी भोजन खाएंगे तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हज़म ही नहीं होता है हमको। इसलिए इस बात पर भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम अपने घर में या सेंटर पर मेन्यू बनाते हैं, तो भोजन का मेन्यू ऐसा हो और टाइम टेबल ऐसा हो जो भोजन समय पर खाया जाए, जो उसको हज़म होने का टाइम हो। आप इमेजिन करो, अगर भोजन 7 बजे तक खा लिया हमने, अगर मधुबन का भी टाइम टेबल चेंज हो जाए, तो किचन भी जल्दी फ्री हो जाएगी, किचन में सेवा करने वाले भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद क्लास का टाइम, कितना टाइम है, योग लगाओ, बाबा के कमरे में जाओ, ढेर टाइम है आपके पास आराम से। और टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, सारी दिनचर्या एकदम बढ़िया हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी और स्थिति भी अच्छी। और अगर हेल्थ अच्छी तो दवाइयाँ कम प्रयोग होंगी, यानी कि हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। ये सारा साइकिल है, इस साइकिल पर हमको ध्यान देना है। फिर एक और बात मुझे कहनी है इसके अंदर, मतलब बाबा के बच्चों को टोली बहुत पसंद है, बाबा को टोली खिलाना भी बहुत पसंद है, बड़ों को टोली खिलाना भी बहुत पसंद है। हाँ, खिलाने वालों को खिलाना पसंद है, खाने वालों को खाना पसंद है। लेकिन अभी हम लोगों के शरीर इस प्रकार के नहीं हैं इस कलयुगी दुनिया के अंदर जो सब टोलियों को हज़म कर सकें। सतयुग में हम 36 प्रकार के भोजन खाते हैं, वहाँ शरीर बहुत तंदुरुस्त हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो सतो प्रधान है, सतो गुणी है। और सो भी खाते हैं 36 प्रकार के भोजन,
इतना इतना छोटा छोटा स्पून, छोटा छोटा। देवताओं को भूख बहुत नहीं लगती, थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि हवा पानी भी इतना सतो प्रधान होता है, उससे ही सब कुछ मिल जाता है। अभी तो सब कुछ तमो प्रधान है, तो ये सब चीज़ें भी इतना हजम नहीं होती। लेकिन टोलियों का शौक़ और टोलियों की आदत होने के कारण अभी क्या हो गया है, जो मुझे दिल में जिसका मतलब इसकी खुशी नहीं होती है, वो ये है कि टोलियाँ बिकने लगी हैं। मार्केट में जाते हैं, वहाँ से भी मधुबन से इतनी टोली तो मिलती नहीं, कितनी बनाएंगे मधुबन में, तो चलो उस दुकान से उस दुकान से उस दुकान से उस दुकान से वहाँ से ख़रीद लो। अब कहते हैं वो जो बनाने वाला भाई है ना, हलवाई, वो बीके है। अच्छा, हलवाई एक बीके होगा, उसके साथ जो वर्कर्स हैं वो कितने बीकेज हैं? हम समझते हैं वो टोली है, और हम उस टोली को ख़रीद के सेंटर पर ले जाते हैं और वहाँ भाई बहनों को खिला देते हैं। वो सात्विक नहीं है। एक दफ़ा कोई भाई आए मेरे पास और वो कुछ नमकीन लेकर के आए। कहते कि दीदी मैं बनाता हूँ यहाँ पर, आप ये नमकीन लेके जाइए। मुझे पता चला कि आप मिर्ची नहीं खाते हैं और मैंने ये खुद अपने हाथ से बनाई है, तो आप ये प्लीज़ ज़रूर लेके जाइए रशिया में। मैंने कहा भैया ये मैं नहीं खाती हूँ ये सब चीज़ें, तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिए। मैंने इतना सा टेस्ट किया, उसने मुझे कहा उसमें मिर्च है ही नहीं, अभी तो मिर्च थी नहीं, और जब होगी उसमें तो क्या होगा मुझे पता नहीं। तो उसको तो हम टोली या प्रसाद नहीं कह सकते। बाबा को वो भोग लगा नहीं, बाबा के घर में वो बना नहीं, बाबा के बच्चों ने वो बनाया नहीं, बाबा की याद में वो बना नहीं, उसको हम टोली या प्रसाद नहीं कह सकते। वो सात्विक भोजन नहीं है। इससे तो नहीं ना खाइए टोली, ज़रूरी है क्या? सिंपल तोरी घिया टिंडा खाइए, सिंपल भोजन, हेल्दी फूड, सेहत ठीक रहेगी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं फिर धीरे धीरे आदत पड़ती है, बाहर से आइसक्रीम की, बिस्किट्स की, और ये तो मशीन मेड है, ये तो ये है, ये तो ये है। ये धीरे 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 माया ऐसे एंटर करती है ब्राह्मण जीवन के अंदर, और उसीलिए जो स्थिति जितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, जितनी ताकत हमारे में होनी चाहिए, वो ताकत हमारे में नहीं है, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। हम लोग लोगों को ज्ञान देते हैं कि शिव बाबा हमको कहते हैं कि बी हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। कहाँ पर हेल्थ, कहाँ पर वेल्थ, कहाँ पर हैप्पीनेस? हाँ वेल्थ तो हाँ, बाबा के बच्चे बहुत वेल्दी हैं। जहाँ तक हेल्थ और हैप्पीनेस का प्रश्न है, वो क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क है। और लोगों को हम समझाते हैं, हमारे गीत बने हुए हैं, योगी जीवन हेल्दी जीवन, योगी जीवन खुशनुमा जीवन। लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो खुशी नहीं हो सकती। स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य खुशी में विघ्न बन जाता है। विशेष रूप से अगर आत्मा ताकतवर न हो तो उसको शरीर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए जो आज की मेरी कहने की ज़रूरत है इस बात की, वो इस तरीके की बात मैं कहना चाहती थी कि जब हम स्वस्थिति की बात करते हैं, ऊंची स्थिति की बात करते हैं,
बहुत सारे फैक्टर्स हैं वास्तव में ऊंची स्थिति और स्वास्थ्य के लिए, केवल भोजन नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसीलिए जो योगी जीवन के 4 नियम हैं, जो पिलर्स के रूप में दिखाए गए हैं, 4 पिलर्स, उसके ऊपर योगी बैठा है। उसमें पहला है पिलर ब्रह्मचर्य और दूसरा है सात्विक भोजन, शुद्ध अन्न। ये पिलर है। अगर ये पिलर लड़खड़ा जाता है तो ये और पिलर्स को भी लड़खड़ाने का काम करता है। एक भी टांग टूट गई चारपाई की या चेयर की तो आप बैठ नहीं पाएंगे उसके ऊपर, यानी आपकी स्थिति स्टेबल हो ही नहीं सकती है, हो नहीं सकती है। अगर स्थिति स्टेबल नहीं है तो स्वास्थ्य भी स्टेबल नहीं हो सकता है, और अगर स्वास्थ्य स्टेबल नहीं है तो स्थिति स्टेबल नहीं हो सकती है। ये कनेक्टेड बातें हैं। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी अपने मन की भावना को आपके सामने रख करके कि ज़रूर भोजन पर ध्यान दीजिए। आज जब आप भोजन करने जाएंगे योग के बाद, तो आप देखिए किस स्थिति में आप भोजन खा रहे हैं। बाबा की याद है, जिस समय लाइन में खड़ा होना पड़ता है भोजन लेने के लिए, तो हम शांति से खड़े हैं, किसी को हम धक्का तो नहीं लगा रहे, याद करते हुए हम भोजन खा रहे हैं, कहीं आगे जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हमारी मर्यादा, हमारा व्यवहार बताता है कि कैसा भोजन हम खाते हैं। भोजन बनाने वालों ने बड़े प्यार से बनाया, लेकिन हम उसको कितना प्यार से स्वीकार करते हैं। बाबा की याद में, बाबा को भोग लगाकर कैसे स्वीकार करते हैं। तो ज़रूर उसको चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि भोजन खाने के पश्चात थोड़ा सा इधर उधर वॉकिंग भी कर लीजिए, ताकि सोने से पहले आपका भोजन अच्छे से हज़म हो जाए। और जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं तो केवल शरीर के भोजन की बात नहीं, फिर बुद्धि के भोजन की भी बात है। बुद्धि का भी भोजन होता है ना। बुद्धि को हम क्या खिलाते हैं, बुद्धि को क्या खिलाते हैं, और खिलाने के बाद मतलब अच्छा भोजन खिलाते हैं और फिर उसको हज़म करते हैं या नहीं करते हैं। आप क्लास सुनी, वो तो अच्छा भोजन है, लेकिन वो अच्छा भोजन हज़म कैसे होगा। मुरली सुनी, बहुत बढ़िया भोजन है, लेकिन वो हज़म कैसे होगा। जब तक उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, वो हज़म तो होगा नहीं। और अगर हज़म नहीं होगा तो बुद्धि को ताकत नहीं आएगी। इसलिए मम्मा क्या करती थी कि मुरली सुनने के फ़ौरन बाद मम्मा छत पर चली जाती थी अकेले, नाश्ते के लिए नहीं दौड़ती थी। 5 मिनट 7 मिनट, चलो भूख भी लगी है अगर, तो यहाँ से डाइनिंग हॉल तक जाने में 5 मिनट तो लगता ही होगा, शायद 5 मिनट तो लगता ही होगा। तो उस 5 मिनट में क्या संकल्प चल रहे हैं, आपस में बातचीत करते जा रहे हैं हम, या मुरली को रिवाइज कर रहे हैं अंदर ही अंदर। बुद्धि को भी तो भोजन चाहिए ना। हम क्यों मधुबन में आए हैं? हम मधुबन में आए हैं अपनी स्थिति को उच्चतम बनाने के लिए, श्रेष्ठतम बनाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए। तो इसलिए दोनों ही भोजन का महत्व है, बुद्धि का भोजन और शरीर का भोजन। अगर दोनों को हम अपने पुरुषार्थ के बल से एकदम सात्विक बना लेंगे तो 100% गारंटी है कि हमारी स्थिति डेफिनेटली बहुत बहुत ऊंची और बहुत बहुत श्रेष्ठ होगी, और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होता जाएगा। आप सबको पता, ठीक है हमारा कर्म भोग है, 63 जन्मों में पता नहीं क्या क्या किया है, वो सब कर्म के हिसाब चुकतू करने हैं, अभी सबको ही करने हैं। हमारी दादियों ने भी किए, बाबा मम्मा ने भी किए, सब ने किए। लेकिन जब वो हिसाब किताब चुकतू हो जाता है पुरुषार्थ के बल से, तो कर्म भोग
कर्म योग में परिवर्तन हो जाता है, वो हमको कष्ट महसूस करने नहीं देता है। डॉक्टर को देखने वाले को बहुत तकलीफ़ लग रहा होगा कि इनको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन जो आत्मा है उसको तकलीफ़ महसूस नहीं होती। वो कर्म भोग कर्म योग में बदल जाता है। अदरवाइज़ भोगना लगती है, जैसे लगता है कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये सब हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। तो आज आप इस बात को ज़रूर थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिए। भोजन, सात्विक भोजन, स्वास्थ्य जो संगम युग पर बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य है तो हम सेवा कर सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं तो सेवा नहीं कर पाते हैं। और स्वस्थिति है तो सेवा कर सकते हैं, स्वस्थिति अच्छी नहीं तो सेवा नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन मिला ही सेवा के लिए है। इसलिए पहली फैक्टर है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य, स्वस्थिति और उसके बाद सेवा। ये 4 S याद रखिए। सात्विक भोजन, उसके बाद एरो स्वास्थ्य, स्वस्थिति और फिर दोनों मिलकर के सेवा, सर्विस, 4S। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपने जीवन में बहुत बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। ओम शांति।